जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। हमने राज्य विधानमंडल देखा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, आर्टिकल 214 से स्टार्ट किया था। आर्टिकल 214 में क्या दिया था? उच्च न्यायालय का गठन, प्रत्येक संवैधानिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 200, पिछले वीडियो में आर्टिकल हमने 222 पढ़ा था जिसमें क्या था? एक न्यायाधीश का दूसरे एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर की बात देखी थी हमने। ठीक है, इसमें ट्रांसफर भत्ता भी मिलता है। ठीक है, आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा। और हमने आर्टिकल 221 पढ़ा था, न्यायाधीशों के वेतन आदि संसद निर्धारित करती है कानून बनाकर। आज आर्टिकल हम देख लेते हैं 223। आर्टिकल 223 में दिया है उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। ठीक है, जब किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, असमर्थ हो, काम नहीं कर पा रहे हैं, छुट्टी पे गए हो, यानी कुछ भी कंडीशन हो जो कि अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति जी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं आर्टिकल। देखिए, जब किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अनुपस्थिति के कारण या असमर्थता के कारण या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति जी इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में चीफ जज जो है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है, छुट्टी पर है, रिटायर हो गए, किसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी उस कोर्ट के किसी वरिष्ठतम अन्य जज को, सीनियर मोस्ट जज जो है, उनको नियुक्त कर सकते हैं, या किसी ऐसे न्यायाधीश को जिसे वो इस योग्य समझे नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, देखिए, उच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायालय के अनुप्रयोग यानी आर्टिकल 223 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है, ठीक है, ये शक्ति है कि वे वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर बनाए। आमतौर पर राष्ट्रपति जी इस नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के चीफ जज की सलाह लेते हैं। ठीक है, चीफ जज के परामर्श से ऐसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, परामर्श से ऐसा करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है मई 2025 का। चीफ जज थे सुरेश कुमार जी, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। चीफ जज थे सुरेश कुमार जी, 23/5/2025 को वो रिटायर हुए। देन नेक्स्ट डे संजीव सचदेवा को 24/5/2025 को हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जज के रूप में नियुक्त किया गया। मैंने ये डेट इसलिए लिखी है कि देखिए, देन 23/5/2025 को रिटायर हुए। नेक्स्ट डे ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को, कार्यवाहक चीफ जज को नियुक्त कर दिया गया, संजीव जी को। ठीक है, संजीव सचदेवा जी को एक भी दिन का गैप नहीं रखा, तुरंत उन्होंने चीफ जज के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि काम सुचारू रूप से चल सके, नियमित चल सके, पर रिक्त नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल दिया गया है कि इस जो न्यायालय का कार्य है वो नियमित रूप से चलता रहे। ठीक है, पद रिक्त नहीं रखते हैं ताकि सुचारू रूप से काम चलता रहे। ठीक है, इसलिए कार्यवाहक यहाँ पे चीफ जज की बात हुई है। आया समझ में आर्टिकल आपको? देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल 224 देख लेते हैं।